हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन इग्नू। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं BECS 184 के शॉर्ट नोट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स है, मतलब हाँ, इस जो भी इसमें अंदर टॉपिक लिखे होंगे ना, सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कॉम्पोजिट इंडेक्स हो गया और भी जितने भी टॉपिक्स है एंड मीन मोड वगैरह सब, न्यूमेरिकल तक भी मैंने कुछ लिखे हैं इसमें। जरा एक बार इसके शॉर्ट नोट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको मैं ये बता दूंगा कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और शॉर्ट नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें इस पूरे टॉपिक में, तो इसमें तो पूरा डाटा जो है, प्राइमरी डाटा कलेक्शन, ये एक मेन अच्छा टॉपिक है। क्योंकि इसमें से 12 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही आता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन में डिफरेंस बताए। तो एक ये अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें से भी 12 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब आपके पासिंग मार्क्स इसमें आने चाहिए, मतलब पासिंग से ज़्यादा आ जाए तो अच्छी बात है। बट मैं टारगेट रख रहा हूँ 50 मार्क्स आपको लाना है। 35 पासिंग है, लेकिन 50 लाना है, कम से कम 50 एटलीस्ट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये इसमें मीन मोड मीडियम के बारे में बताया गया है। तो इसमें भी एक कर लेना। और उसके बाद कुछ इसमें ना, इसमें फॉर्मूले तो लिखे होंगे शायद से, मैंने एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, ये आखिरी पेज में मैंने ये देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर हाँ, ये मीन मीन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इस पे एक क्वेश्चन आता है, जैसे डाटा एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, एक दो न्यूमेरिकल तो पक्का आएगा। ये वो 10 नंबर में आएगा, 10 नंबर में पक्का एक आएगा। तो मैंने एक न्यूमेरिकल का सॉल्व एग्जांपल भी करवा दिया, जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ आए। तो ये पीडीएफ तो फ्री है, एकदम फ्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला बाय कर सकते हो। हालांकि आप इसको भी अच्छे से कर लोगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करोगे तो भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर जस्ट आपको बाय नहीं करना है, अगर आप बाय करना है तो अच्छी बात है, बाय कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद मीडियम के बारे में मैंने बता रखा है, उसमें मोड के बारे में बता रखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड डेरिवेशन, जो ये बहुत ही ज़्यादा आता है एक न्यूमेरिकल इस पे। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स है, तो उस पे भी मतलब शॉर्ट नोट्स का लिखना होता है, वो वाला मैंने नहीं लिखा है। क्योंकि वो उसमें कोई सा भी रैंडम टॉपिक आ सकता है। तो आप उसको भी अच्छे से कर लेना एक बार। शॉर्ट नोट्स के अंदर तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसको अच्छे से कर लेना। सारे टॉपिक पूरे अच्छे से ध्यान से पढ़ना। शॉर्ट नोट्स है तो ये ऐसा नहीं है कि आप किसी के आंसर को लिख दे रहे हो, ये सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए है। उसके बाद आप क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखना है वो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से पता चल जाएगा। हाँ, ये रहे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको बाय नहीं करना तो आप खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये रहे 10, और 10 हो के 10, ये रहे 10, ये रहे 10 के 10 इंपॉर्टेंट को 10 मार्क्स वाले। मतलब आपको ने देखा होगा कि अगर कि आपके 20 मार्क्स का पूछा जाता है, पहला पहला और दूसरा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें से कोई दो करने होते हैं, 20 मार्क्स के ईच होते हैं। लेकिन उसमें 10 10 के दो डिवाइडेड होते हैं। मतलब मान लो कि चलो कि 10 मार्क्स का ही आता है। ठीक है, तो ये मैंने 10 मार्क्स के हिसाब से ये बना रखा है। तो आप इसको अच्छे से कर लेना। एक प्राइमरी डाटा कलेक्शन, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं 12 मार्क्स की बात करूँ तो ये भी 12 मार्क्स के कर लेना। ये भी इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो। ये रहा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आप पीडीएफ बाय नहीं करना चाहते तो यहाँ से खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। ये देखो, मैं आपको थोड़ा आंसर भी दिखा देता हूँ, अ, ताकि आपको वो स्क्यू एंड स्क्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी मीनिंग बतानी है। पॉजिटिव स्क्यू, नेगेटिव स्क्यू। ठीक है, तो आप बाय कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ बाय करने का तरीका। वरना आपको बाय नहीं करना तो आपकी मर्जी है वैसे। बाय नहीं करना चाहते तो जो मैंने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लगवाया है, वो स्क्रीनशॉट लगा के खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे।
उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको बाय करना है तो मैं आपको बता देता हूँ आपको बाय कैसे करना है और शॉर्ट नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं वो भी आप एक बार समझ लो। सबसे पहले तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। सिंपली एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि ना आपको करना है कि ये जो है यहाँ पे सॉल्ट पेपर वाले सेक्शन पे आने पे मतलब साइन अप वगैरह करने के बाद साइन अप करने के दो तरीके मैंने कर दिए। अब आप कोई से भी एक तरीका जो आपको इजी लगे या दूसरे एक तरीके से ना हो रहा तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, ईमेल पासवर्ड वाला मतलब कोई सा भी ईमेल डालो और कोई सा भी अपने हिसाब से पासवर्ड डाल लो, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। तो बात करते हैं इस पे सॉल्ट पेपर पे आने पे सॉल्ट पेपर आने पे यहाँ पर आपको सर्च करना है BECS184। इसके बाद बहुत सारी पीडीएफ ही आ जाएगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे दो पीडीएफ है। एक है सॉल्व इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश मीडियम वाला डाउनलोड करना। एक बार ध्यान से देख लेना, इस पे ऐसा कुछ होगा, इस पे क्लिक करना और जिस पे पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो इस बार चेक करके आराम से ध्यान से चेक करना। ठीक है, ध्यान से चेक करना फिर बाय करना। उसका शॉर्ट नोट्स डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको आना है नोट्स वाले सेक्शन पे और यही सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे, उसमें भी हिंदी इंग्लिश में होगा। तो हिंदी इंग्लिश में और फ्री है तो आप कोई सा भी डाउनलोड कर लोगे, कोई पैसा तो लगने वाला नहीं। तो एक बार उसमें चेक कर लेना वैसे उसी हिसाब से। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका कोई और सब्जेक्ट भी है तो उस पर भी मैं बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बनाता हूँ बना दूंगा।